चलिए सतना चल देते हैं सीधे और सतना से हमारे सहयोगी सुनील बघेल जी जुड़ रहे हैं इस वक्त, उनसे बात कर लेते हैं। सतना में क्या तस्वीरें हैं सुनील जी? काफी कुछ कर लिया होगा आपने इस समय। मतदान केंद्रों पर आप है, आपके पीछे कतार तो दिख रही मुझे जी। मतदान केंद्र है, मैंने आपको बताया 3 मतदान केंद्र हैं। तो हमें मतदाताओं से मैं बात करता हूं, 2 मतदान केंद्र तो करीब करीब खाली पड़े हुए हैं। हमें यहां संयोग से एक प्रत्याशी मिल गए हैं। मैं बता दूं कि सतना में अभी जो चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रत्याशी 19 प्रत्याशी सतना में हैं। उसमें से एक अजीज अहमद कुरैशी साहब मिले हैं जो कि मानवीय भारत पार्टी से हैं और संसद का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या सोच के साथ लड़ रहे हैं? हम लड़ रहे हैं कि भारतवर्ष को ऐसा प्रत्याशी मिले जो दागी ना हो, उसके ऊपर सार्वजनिक आरोप ना हो, उसके ऊपर बलात्कार के आरोप ना हो, उसके ऊपर संसद की जो निधि आती है उसको डकारने के आरोप ना हो। हम ऐसा देश के अंदर प्रतिनिधि। मनोज जी एक और बहुत अच्छी चीज मैं दिखाऊंगा आपको जी कि आप अजीज अहमद कुरैशी हैं आप, लेकिन बकायदा आप देखिए कि माथे पर टीका चमक रहा है, जो भारतीय संस्कृति में, जो एक समाज में, जो एक समरसता सुनील जी और जरा एकता का पूछ भी भाव लीजिए है। ना सुनील और जी। यहाँ अब हम सुनील जी इनसे पूछ तो लीजिए, भारतीय संस्कृति जो आप दिखा रहे हैं और अजीज साहब है, अजीज साहब के ऊपर वो रंग भी है जो रंग इस समय चढ़ा हुआ है देश भर में, लेकिन ये रंग की जरूरत क्या लग रही है अजीज साहब को, या ये माना जाए कि सर्वधर्म संभाव का एक मैसेज दे रहे हैं? अजीत जी क्या मैसेज है आपका? और मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो आपने टीका लगा रखा है, जी हाँ। तो आप तो मुस्लिम हैं लेकिन समान तौर पर नहीं होता, तो क्या चाहते हैं? भगवा शर्ट भी पहन रखी, पीली शर्ट। अच्छा, किसने कह दिया आपसे जी कि मैं मुस्लिम हूँ? किसने कहा आपसे? अच्छा, Who know? अच्छा, Do you know I am Muslim? आपका नाम पढ़ा उस नाम Why से you indicate that I am Muslim? ओके, What तो is चलिए your- आप बताइए क्या What क्या is your opinion that you say to me I am Muslim? हाँ, चलिए बताइए क्या है? नाम के मायने बता मैं दीजिए। भारत का धरती माता का पुत्र हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, नाम के मायने बता दीजिए आपके। नाम के मायने जो है मेरे पिताजी जाने जिन्होंने रखा था। जी मैं क्या जानूं नाम के मायने? जिसने मुझको पैदा किया, जिस माँ ने मुझको पाला, जिस माँ ने मुझको दूध पिलाया, जिस बाप ने मुझको बड़ा पैदा करके उसने नाम क्यों रखा होगा वो जाने, उनका काम जाने। उन्होंने मुझको नाम दे दिया, मेरा नाम चल रहा है। बहुत सुंदर बात कही है सुनील भाई, मैं चलता वही रहेगा। इसीलिए आपसे आपको पूछना अपने चाह रहा था जीतने की कि इसमें कुछ कितनी निकल कर हारने सामने की आ उम्मीद जाएगा है। और आ गया। देखिए यही जी। हिंदुस्तान की पहचान है। आदमी जब पैदा होता है तो पैदा होने जी। के बाद जात और धर्म उसके साथ जुड़ते हैं, लेकिन वो आता है जब दुनिया में तो अकेले ही आता है, उसके पास ना धर्म होता है, ना जाति होते हैं, ना कपड़े होते हैं बदन पर। देखिए कि जैसे मैंने उन्हें मुस्लिम कहा, जी जैसे मैंने उन्हें मुस्लिम कहा वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा किसने कहा मैं मुस्लिम हूँ, और कौन होते हैं आप डिसाइड करने वाले, मैं हिंदुस्तानी हूँ। खैर ये भाव सब जगह आए, और मैं एकाध किसी प्रत्याशी से, मतदाता से बात करने की कोशिश करूंगा। आप ये कितनी बार वोट डाल चुके हैं? तीसरी बार डाल रहा हूँ। तीसरी बार डाल रहे हैं। किन मुद्दों पर सत्ता में आप किन मुद्दों पे सोच करके वोट डालने की बात कर रहे हैं? बस सर मैं यही चाहता हूँ विकास मुद्दे लेके चल रहा हूँ। अच्छा, रीवा और सतना की तुलना की बात होती है तो क्या अंतर देखते हैं आप? रीवा सबसे आगे। तो सतना में पिछड़ेपन का क्या कारण आपको नजर में आता है? यहाँ विकास नहीं किया। क्या कारण रहा? अब कारण तो खैर सर नहीं बता सकता, मगर ये तो नेता ही बता सकते हैं, मगर अपना काम है कि चलिए, आप क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से? यही अपेक्षा रखता हूँ कि विकास करें और कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर जी, के बात, चलिए आप सुनिए। कहाँ से जी। हैं? सतना यहीं आओ बेटा इधर आओ। जी, सतना यहीं लोकल। तो आप नए बच्चे को भी, अपनी नई जनरेशन को भी लोकतंत्र का पाठ सिखाने आए हैं? हाँ, मेरे से ज्यादा उत्साह इनको था। बोला पापा मैं वोट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन स्याही तो नई जनरेशन से पूछ लीजिए उसके मन में मनोज क्या जी है। देख रहे हैं आप? नई जनरेशन से पूछ लीजिए सुनील भाई, उसके मन में क्या है। पूरा नाम बताओ। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? आइए सामने आप। रानेश आसरानी। अच्छा, तो क्या सोच करके आप यहाँ आए हैं? वोट देने। अच्छा, वोट देने। तो आप तो वोट दे नहीं सकते। तो अच्छा, तो आप ये बताइए, अच्छा स्याही लगवाई है, ये कहाँ से लगाई है स्याही? अच्छा, ऐसे ही है देखने के लिए। अच्छा ये बताइए कि आपने भीतर देखा, आपने देखा आपको पापा क्या को? अच्छा लगा? बीजेपी। अच्छा, आपको सरकार में क्या चाहते हैं कि कौन आए, कैसी सरकार होना चाहिए? बच्चे लोग कैसा सोचते हैं? आप मोदी। किसको पसंद करते हो बताओ। मोदी। मोदी। अच्छा, आप बताएंगे क्यों पसंद करते हैं?
जो कि वो प्राइम मिनिस्टर है। ओह, तो बच्चा बड़ी मासूमियत से कह रहा है कि वो मोदी को पसंद करता है। चलिए सुनील भाई, आप निगाहें बनाए रखिएगा। समय अब इजाजत मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन आपको याद होगा कि ब्यावरा में जब मैं बच्चों से बात कर रहा था तो उनसे हमने पूछा था कि आप क्या सोचते हैं देश के बारे में। ये विधानसभा चुनाव की तस्वीर है, आपकी मेरी बात भी हुई थी उस मुद्दे पर, तो कई सारे बच्चों ने यही कहा था जो ये बच्चे कहते नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात थी मनोज जी कि नई जनरेशन में बच्चे कितने जागरूक थे और कितनी जो मौजूदा सरकार है, प्रधानमंत्री है लेकर के उनको कितने जागरूक थे। ये वाकई बड़ी यादगार रिपोर्ट थी। चलिए बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। फिर लौटेंगे सुनील जी आपके पास। जय।